अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हमने रीडिंग करनी है पेज नंबर 85 से टेक्स्ट एडिटिंग रिमूविंग एंड रीअरेंजिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट एडिटिंग। जो हम अपने टेक्स्ट को किसी भी ऐड करते हैं या रीअरेंज करते हैं या रिमूव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग। हाउ टू टाइप एंड एडिट टेक्स्ट, हम कैसे टाइप कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं। A flashing vertical line on the screen is called cursor or insertion point. The text we type will appear where the insertion pointer flashes on the screen. ठीक है, ये आपको उन्होंने बता दिया है। ये जो आपके पास एक कर्सर होता है, ठीक है, इसको इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। आपको पता है ये फ्लैश करता रहता है, ब्लिंक करता रहता है, ठीक है। इसके बारे में आपको बता रहे हैं, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है। As we type, the insertion point move horizontally towards the right of the screen. When we reach the end of the line, Word automatically wraps the text to the next line. अब जब हम टेक्स्ट अपना लिखना शुरू करते हैं तो ये क्या होता है, इसको जो इंसर्शन पॉइंट होता है ये हॉरिजॉन्टली राइट तरफ से जाने लग जाता है। आपको पता ना, हम लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं। ये जिस तरह लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, तो देखें आई जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो लेफ्ट साइड से, फिर हॉरिजॉन्टली चलता हुआ राइट साइड की तरफ जा रहा है। और जब हमारी लाइन ख़त्म हो जाती है, जिस तरह एंड ऑफ लाइन इन्होंने एरो दे के फिगर के अंदर बताया, तो ऑटोमेटिकली जो वर्ड होता है वो नेक्स्ट लाइन पर आपको कन्वर्ट कर देता है। आपको मतलब खुद से जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपनी टाइपिंग करते रहते हैं और वो आपको नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। स्टेप्स इसके पढ़ लेते हैं। ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, हम सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलेंगे। टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस, हम लिखेंगे आई लव पाकिस्तान। प्लेस कर्सर आफ्टर द वर्ड लव, प्रेस बैक की टू रिमूव द वर्ड लव। ठीक है, आप कर्सर को रखेंगे लव के पास और फिर हम बैक की को दबाएंगे तो जाहिर बात है जो लव का वर्ड है वो रिमूव होने लग जाएगा। टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस, और आप फिर लिखेंगे ये वाला सेंटेंस, आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। सिलेक्टिंग टेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 86 पे। बिफोर यूजिंग वर्ड फीचर्स अ यूजर मस्ट सिलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर हाईलाइटेड ऑन द स्क्रीन। उन्होंने कहा है कोई भी चीज़ करने से पहले, वर्ड के ऊपर कोई भी उसका फीचर यूज़ करने से पहले जो यूज़र है उसको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। और जब टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो हाईलाइटेड हो जाता है। हाउ टू सिलेक्ट टेक्स्ट, हम किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू सिलेक्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, बहुत आसान तरीका है। ओपन अ सेव डॉक्यूमेंट, कोई भी आप सेव डॉक्यूमेंट खोलेंगे और ये देखें इन्होंने आपको सिलेक्ट करके बताया हुआ है। आप ये देख लेगा, अगर आपने एक वर्ड सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट एनी अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। अगर कोई अमाउंट हम चाहते हैं कि टेक्स्ट की सिर्फ सिलेक्ट हो तो हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे अपने माउस के पॉइंटर को ओवर द टेक्स्ट एंड होल्ड द शिफ्ट की, और शिफ्ट की को दबाएंगे और क्या करेंगे, प्रेस एरो की को साथ दबाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि एक वर्ड सिलेक्ट हो तो उसके लिए अलग है। सिलेक्ट अ सेंटेंस, अगर हम चाहते हैं कि सेंटेंस सिलेक्ट हो जाए तो उसके लिए अलग तरीका है। सिलेक्ट अ पैराग्राफ के लिए भी उन्होंने बताया हुआ है और सिलेक्ट अ लाइन के लिए भी उन्होंने बताया हुआ है। आपको सिंपल तरीका आपको पता है कि आप जब भी कर्सर को अपने किसी भी वर्ड के पास लेके जाके माउस को अपने होल्ड करके प्रेस करके उसकी की को रखेंगे तो वो टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, सिलेक्ट एन इंटायर डॉक्यूमेंट, इंटायर डॉक्यूमेंट के लिए उन्होंने बताया हुआ है मूव द पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ द पैराग्राफ अंटिल इट चेंजेस टू द राइट पॉइंटिंग एरो। ठीक है, कर्सर को आप लेके जाएंगे अपने लेफ्ट साइड से और राइट साइड की तरफ, तब आपने लेकर ना जब इस तरह एरो का साइन आ जाए और ट्रिपल क्लिक आप उसको ट्रिपल क्लिक करेंगे। और इससे सबसे सिंपल भी, अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाए, अगर आप पूरा चाहते हैं जो आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि ये सारा सिलेक्ट हो जाए, तो आप सिंपल 2 कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। थ्रू कीबोर्ड Ctrl+A दबाएंगे इकट्ठे तो आपका सारा टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा। डिलीटिंग टेक्स्ट, अगर हमने कोई टेक्स्ट को डिलीट करना है तो उसको किस तरह करेंगे, रिमूविंग टेक्स्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डिलीटिंग। अ यूजर कैन रिमूव अनवांटेड टेक्स्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। फॉलोइंग आर 2 डिफरेंट मेथड टू डिलीट अ टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को जब हम डॉक्यूमेंट से हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसको डिलीटिंग कहते हैं। यूजर जो है वो अनवांटेड टेक्स्ट को डिलीट कर सकता है, यूजर को जो टेक्स्ट नहीं चाहिए होता उसको डिलीट कर सकता है। और डिलीट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। टू डिलीट अ सिंगल कैरेक्टर, अगर हम चाहते हैं कि एक वर्ड रिमूव हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्लिक द राइट टू द
राइट ऑफ द करेक्टर एंड प्रेस द बैक स्पेस की। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक वर्ड हो तो हम उस वर्ड के पास अपने पॉइंटर को लेके जाएंगे और हम बैक स्पेस की करेंगे तो वो क्या होगा, रेज होने लग जाएगा। टू डिलीट अ वर्ड और अ ब्लॉक ऑफ अ टेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा एक वर्ड डिलीट हो या पूरा बॉक्स डिलीट हो, सिलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे जिस टेक्स्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं, एंड देन प्रेस द डिलीट की, और उसके बाद हम डिलीट की को प्रेस कर देंगे। जिस तरह इन्होंने की बनाई है इस तरह आपको या आपके कीबोर्ड पे नजर आएगी। नेक्स्ट इज कॉपी एंड पेस्टिंग टेक्स्ट। The copy command creates a duplicate of the selected text, leaving the original text unchanged. कॉपी के अंदर क्या होता है, कॉपी हम अपने ओरिजिनल टेक्स्ट को करते हैं और जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट होता है वो सेम वैसे ही रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और हम उस टेक्स्ट को कहीं भी जाके पेस्ट कर सकते हैं। द पेस्ट कमांड पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट एट द इंसर्शन पॉइंट, जहां पर भी हम चाहते हैं अपने पॉइंट को लेके जाते हैं और वहां पर हम जाके जब भी लेफ्ट क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कॉपी पेस्ट कट की, ठीक है। तो उसके अंदर से अगर हमने कॉपी कर लिया हुआ टेक्स्ट को तो हम उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, जहां पर हम जाके फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं डेस्कटॉप पर हमारा ये जो हमने कॉपी चीज़ की है अपना डॉक्यूमेंट वो डेस्कटॉप पर हो जाए, तो हम डेस्कटॉप पर जाके क्लिक करेंगे तो वहां पर पेस्ट की ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंदर पेस्ट की ऑप्शन होगी, तो हम वहां से पेस्ट कर देंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक द कॉपी, ठीक है, आप सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को और कॉपी का इस तरह की बनी होती है उसको भी आप कर सकते हैं, या बटन यूज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+C का। मूव द कर्सर वेयर द टेक्स्ट इज प्लेस्ड एंड क्लिक द पेस्ट, आप अपने कर्सर को वहां पे ही ले जाएंगे जहां पर आप चाहते हैं कि आपका हो, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, और वहां पर जाके आप ये बटन पेस्ट का दबा देंगे या आप कीबोर्ड से Ctrl+V कर देंगे। Next is cutting and pasting. A user can move text from one position to another in a document using cut and paste command. हम एक जगह से अपने दूसरी जगह डॉक्यूमेंट को लेके जा सकते हैं थ्रू कट एंड पेस्ट कमांड के साथ। द कट कमांड डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन, जो कट कमांड है वो ओरिजिनल लोकेशन से क्या करता है, कट कर देता है। द पेस्ट कमांड देन प्लेस इट टेक्स्ट इन एट द इंसर्शन पॉइंट, और फिर हम जहाँ पर चाहते हैं कि वो टेक्स्ट हमारा जो हमने कट किया वो पेस्ट हो जाए तो पेस्ट कमांड को हम उधर जाके यूज़ करेंगे जिधर हम वो टेक्स्ट को जिसको कट किया पेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा। इसका स्टेप्स पढ़ लेते हैं किस तरह करते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक द कट, जब हम सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम कट कर देंगे। ये कट किया आपको उन्होंने दिखाया हुआ भी है कि किस तरह आइकॉन होता है। बटन और प्रेस Ctrl+X ऑन द कीबोर्ड, हम या तो ये वाले बटन को यूज़ कर लेंगे जो कट का है, अदरवाइज हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि हम Ctrl+X कीबोर्ड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो कट हो जाएगा। मूव द कर्सर वेयर द टेक्स्ट इज़ टू बी प्लेस्ड, हम अपने कर्सर को वहाँ पे ले जाएंगे जहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हमने कट किया हुआ टेक्स्ट वो प्लेस हो जाए। क्लिक द पेस्ट बटन को हम क्लिक करेंगे और प्रेस Ctrl+V या Ctrl+V करेंगे तो हमारा वो जो है वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। कट कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ 4 प्रोविंसेस, आप 4 प्रोविंसेस किस तरह लिस्ट बना लेंगे। सिलेक्ट दिस लिस्ट, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कॉपी बटन और प्रेस Ctrl+C, आप क्या करेंगे कॉपी बटन को प्रेस कर देंगे या Ctrl+C को करेंगे। एंड डीसेलेक्ट द टेक्स्ट, प्रेस एंटर की को आप प्रेस करेंगे, ठीक है। क्लिक पेस्ट बटन और Ctrl+V, पेस्ट या Ctrl+V का बटन दबाएंगे आप। अनदर लिस्ट ऑफ प्रोविंस अपीयर, तो आपके पास वैसे ही बिल्कुल कॉपी होके एक और लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। कट एंड पेस्ट देम सो द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस इज एट द टॉप, आप कट एंड पेस्ट करेंगे तो जो मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस होगा ताकि वो आपके पास सबसे ऊपर आ जाए। जिस तरह आप इन दोनों में देख सकते हैं सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा एंड पंजाब को उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। जब उन्होंने इसको किया है कट एंड पेस्ट तो उन्होंने फिर इसके अंदर क्या कर दिया है, पंजाब को ऊपर लिए हैं। नाउ कट एंड पेस्ट देम इन रिवर्स्ड ऑर्डर, ठीक है। उन्होंने फिर इसको कट एंड पेस्ट कर दिया रिवर्स ऑर्डर में। फॉन्ट्स हमारा है टॉपिक, उसके बाद फॉन्ट्स इज अ सेट ऑफ नंबर एंड सिंबल ऑफ द स्पेसिफिक डिज़ाइन दैट मे बी डिस्प्ले और प्रिंटेड। फॉन्ट हमारे पास लेटर, नंबर एंड सिंबल के डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। फॉन्ट मेक द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, फॉन्ट जो हम डिफरेंट फॉन्ट यूज़ करते हैं तो जो हमारा क्या होता है डॉक्यूमेंट होता है वो खूबसूरत हो जाता है बहुत ज़्यादा। फॉन्ट
हैव नेम सच एज, फॉन्ट के नेम्स होते हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, उनके डिफरेंट नेम होते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पर आपको बता दिया एरियल, टाइम न्यू रोमन्स। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इनमें से कोई सा भी करेंगे तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट जो है वो आपका डिफरेंट है, जिस तरह उन्होंने आपको ये नीचे करके भी दिखाया हुआ है। एक ही उन्होंने चीज़ लिखी हुई है 4 लाइन्स के अंदर, सेम चीज़ है, लेकिन आप देखें राइटिंग चेंज होने की वजह से आपको 4 के 4 लाइन्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट लग रही हैं। उसके बाद है जी फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ मीन द हाइट ऑफ द लेटर और द अदर करेक्टर्स। फॉन्ट का मतलब होता है कि हमने कितना साइज़ रखना है, ठीक है। अगर आपको छोटा साइज़ लग रहा है तो आप उसका साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। जिनको आई साइट का मसला होता है वो यूजुअली फॉन्ट का साइज़ ज़्यादा रखते हैं। वी कैन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द साइज़ ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। वर्ड मेजर द साइज़ ऑफ द टेक्स्ट इन पॉइंट्स। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 72 पॉइंट्स पर इंच, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि 72 पॉइंट्स पर इंच हमारे पास होता है और हम अपने फॉन्ट को अपने मुताबिक साइज़ के कर सकते हैं। चेंजिंग द फॉन्ट्स एंड साइज़। अब इसके अंदर उन्होंने स्टेप बता दिए हैं। टाइप योर नेम एंड स्कूल नेम एज फॉलो। आप अपना नाम लिखेंगे और स्कूल का नेम लिखेंगे, या आप फिगर में देख सकते हैं। सिलेक्टेड, उसको सिलेक्ट करना है ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप। होम टैब में जाके फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, ये देखें जिस तरह दिखा रहे हैं, क्लिक हेयर टू सी द लिस्ट ऑफ द फॉन्ट्स। आपके पास इस तरह की लिस्ट खुल जाएगी। अ ड्रॉप ऑफ लिस्ट फॉन्ट्स अपीयर। चूज़ अ न्यू फॉन्ट। आप उसके अंदर से कोई सा न्यू फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे इन्होंने टाइम न्यू रोमन्स को सिलेक्ट किया है। फॉन्ट ऑफ योर नेम एंड स्कूल इज़ चेंज, तो वो चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये अभी हमने राइटिंग का स्टाइल जस्ट चेंज किया, साइज़ नहीं चेंज किया। अब हम साइज़ के लिए पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट। हम उसी टेक्स्ट को दोबारा से सिलेक्ट कर देंगे ऑन द होम टैब। होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप। होम टैब के अंदर से जाके फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाएंगे, ठीक है। क्लिक हेयर टू सी द लिस्ट ऑफ द फॉन्ट साइजेस। आपको जहाँ पर ये 11 लिखा हुआ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लिस्ट निकल आएगी कुछ इस तरह की, ठीक है। आप उसमें से जो भी साइज़ चाहते हैं आपके उसका हो जाए आप कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट फॉन्ट 48, उन्होंने 48 सिलेक्ट किया है। फॉन्ट साइज ऑफ योर नेम एंड स्कूल नेम इज़ चेंज्ड। ये देखें, आप इस वाले को देखें और आप यहाँ पर देखें कितना चेंज है। Next topic is font styles. To emphasize information in the document, a user can make text bold, italic, underline. A user can easily activate any of these formatting commands by clicking any of the following. आपको ये BIU नज़र आता है, ठीक है। B stands for bold, I stands for italic and U stands for underlining the words, ठीक है। ये हमारे क्या करता है, डॉक्यूमेंट को ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। इससे जिस तरह आप लोग मार्कर का यूज़ अपने पेपर के अंदर करते हैं, कोई चीज़ जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है उस पे अंदर आप मार्कर का तो मतलब वो आप बोल्ड करते हैं और फिर आप अंडरलाइन भी कर देते हैं उसको, ताकि उस हेडिंग के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस हो। चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल। अब उन्होंने बताया है इसका स्टाइल के साथ। टाइप द फॉलोइंग पोइम। आप ये पोइम लिख लेंगे, ठीक है। ये आपको बोल्ड कीज नज़र आ रही है ना, BIU की, ये होती हैं। सेलेक्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइम। फर्स्ट लाइन हम पोइम की सिलेक्ट कर लेंगे। ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक द बोल्ड बटन। आप बोल्ड बटन को क्लिक कर देंगे। टू मेक इट बोल्ड एंड अंडरलाइन बटन टू अंडरलाइन। आप उसको फिर क्या करेंगे, अंडरलाइन भी कर देंगे। बोल्ड और अंडरलाइन आप उसको कर देंगे, 2 काम करने हैं इसके अंदर। इटैलिक अभी हमने I यूज़ नहीं करना, हमने सिर्फ जस्ट B एंड U किया है। तो आपको देखें, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज आपको बोल्ड भी नज़र आ रहा है। ऊपर वाली फिगर में ऐसा नहीं था, देखें नीचे वाली फिगर में आपको बोल्ड भी और अंडरलाइन भी नज़र आ रहा है। सिलेक्ट द सेकंड लाइन ऑफ द पोइम, क्लिक द इटैलिक बटन और प्रेस I, ठीक है। आप इटैलिक को कर लेंगे क्लिक किया आपने सेकंड लाइन को, तो ये देखें इटैलिक में हो गया, मेक्स अ मैन, ठीक है। ये इटैलिक में लिखा गया। सिमिलरली ऑन द थर्ड लाइन ऑफ द पोइम अप्लाई अंडरलाइन इफेक्ट, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। देखें उन्होंने इसको क्या कर दिया है, अंडरलाइन जस्ट कर दिया है। तो इस तरह आपका ऊपर वाली पोइम में जो उन्होंने लिखी थी वो सिंपल राइटिंग में लिखी थी, उसके बाद उन्होंने बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन का यूज़ किया है, तो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। आप भी इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा। थैंक यू।